इस दुनिया में हद से ज़्यादा जुल्म सितम की दास्तानें भरी पड़ी हैं, मगर तारीख में कुछ वहशी दरिंदे ऐसे भी गुजरे हैं जिनका नाम और इनके जुल्म सितम सुनकर इंसान कांप जाता है। इन नामों में एक नाम हलाकू खान का भी आता है। लेकिन इस वीडियो के आगाज़ करने से पहले हमारे नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो हलाकू खान एक बहुत बड़े नामी ग्रामी बादशाह चंगेज़ खान का पोता था। हलाकू खान के बाप का नाम तौली खान था। ये 3 भाई थे और हलाकू खान सबसे छोटा था। इसके पास जो हिस्सा आता था वो ज़्यादातर हिस्सा ईरान का था। हलाकू खान अक्टूबर 15, 1218 में पैदा हुआ। चूँकि चंगेज़ खान तो बहुत जाबिर हुक्मरान था और इसके जुल्म जबर और हिकमत अमली से मंगोल सल्तनत कायम हुई। हलाकू खान अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। इसका नाम दुकोज़ बीबी था और ये ईसाई मज़हब से थी। कहा जाता है कि हलाकू खान अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि इसने ईसाईयत का मज़हब भी कबूल कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हलाकू खान ने बुद्धिज़्म मज़हब मरने से चंद अरसा कबल इख्तियार कर लिया था, मगर हकीकत क्या है खुदा बेहतर जानता है। गोई के मकाम पर इसने एक अजीम टेम्पल तामीर कराया जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि हलाकू खान बुद्धिज़्म मज़हब में वापस आ गया था। हलाकू खान के 3 बेटे थे जिनका नाम बिलतरतीब अबाका खान, मंगू तैमूर और तकुदार था। इनमें से तकुदार दायरा इस्लाम में आ गया था। अबाका खान और मंगू तैमूर भी हुकूमत करते रहे। हलाकू खान का एक बड़ा भाई था जिसका नाम मंगू खान था। 1251 में ग्रेट खान का ओहदा जैसे ही मंगू खान ने संभाला तो इसने हलाकू खान को बहुत बड़ी फौज का सिपह सलार बना दिया और इसे हुक्म दिया और कहा मगरबी एशिया में मुसलमानों का कत्लो गारत करे और तमाम मुस्लिम रियासतें फतह करे। ये वाक़या 1255 में पेश आया। हलाकू खान मगरबी एशिया की तरफ अपनी एक बहुत बड़ी फौज लेकर रवां दवां हो गया। इसने ईरान, बगदाद, शाम को तबाह बर्बाद कर दिया और मुसलमानों का कत्ल किया और कब्जा भी कर लिया। हलाकू खान ने कत्लो गारत का खूब बाजार गर्म किया। सबसे पहले इसने ईरान पर कब्जा किया। अब ये अपनी बहुत बड़ी फ़ौज लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। नवंबर 1257 को हलाकू खान की फ़ौज रवाना हुई। बगदाद में इसने खलीफा को हथियार डालने का हुक्म दिया और खलीफा ने इस बात की रूगर्दानी की। हलाकू खान इंतहाई चालाक इंसान था। इसने इब्ने अलकोमा जो कि खलीफा का मुशीर था इसको गद्दारी पर आमादा कर लिया और इस तरह फ़ौज 2 हिस्सों में होगी और फिर उन्होंने इस पर हमला कर दिया। बगदाद को फतह करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसकी दीवारें बहुत बड़ी थी। फिर इसने बड़े बड़े पत्थरों से उन दीवारों पर हमला किया और फ़ौज ने बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया। 1258 को खलीफा ने हथियार डालकर ख़ुद को हलाकू खान के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद हलाकू खान ने कत्ल गारत शुरू कर दी। खून के दरिया बहा दिए। आधी से ज़्यादा फ़ौज का कत्ल कर दिया। लाशें ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे खज़ां के पत्ते। इसने द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी इसको भी तहस नहस कर दिया और सब किताबें दरिया में फेंक दी गईं। कहा जाता है कि इस दरिया का पानी बहुत अरसा सुर्ख रहा क्योंकि इतनी गारत हुई थी कि 1 मिलियन से ज़्यादा इंसानों का कत्ल किया गया। खलीफा को जिंदा छोड़ा गया ताकि वो सब अपनी आंखों से देख सके और बाद में इसको भी कत्ल कर दिया गया और बगदाद शहर पर कब्जा जमा लिया और लाइब्रेरी को नजर आतिश कर दिया। इसके बाद 1259 में हलाकू खान ने मुल्क शाम को निशाना बनाने का सोचा। हलाकू खान ने मसीही फौज को भी अपने साथ मिला लिया और फिर शाम पर हमला कर दिया और बासानी से फतह कर लिया और कत्ल गारत शुरू कर दी। यहाँ पर इसने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की और यह सिलसिला जारी रहा। इंसानी लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। खून ऐसे बह रहा था जैसे दरियाओं का पानी जारी हो। हर तरफ खून ही खून था और खौफ ही खौफ। अल-नासी यूसुफ एक ताकतवर हुक्मरान था। इसकी ताकत के काफ़ी चर्चे थे मगर हलाकू खान ने इसकी तमाम फ़ौज और इसका कत्ल कर दिया। इसके बाद मुसलमान बहुत कमज़ोर पड़ गए। इसने ईरान, इराक़ और शाम में इंसानों का कत्ल किया मगर इसकी भूख अब भी बाकी थी। अब इसकी नज़र में फ़लस्तीन और मिस्र का शहर कायरा था। इसने ममलूक सुल्तान को धमकी दी कि कायरा को खाली कर दे वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। फिर इसी दौरान मंगू खान की वफ़ात हो गई और इसको मजबूरन मंगोलिया की तरफ रवाना होना पड़ा और फिर भाई की जगह इसने ले ली। दूसरी तरफ ममलूक सुल्तान अपने मुसलमान भाइयों का बदला लेना चाहता था। ममलूक सुल्तान ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और मंगोलों पर चढ़ाई कर दी। ममलूक ने एक हिकमत अमली बनाई कि जंग के दौरान वो भाग जाएंगे और एक ख़ास मकाम पर इसकी फ़ौज के दस्ते तैनात थे। इस मकाम पर इनका कत्ल गारत का मंसूबा बनाया। चुनाचे वो ही हुआ।
जंग के दौरान ही ममलूक फ़ौज भाग गई और मंगोलों ने हमला करने के लिए इनका ताक़ुब किया और एक ख़ास मकाम पर ममलूक की फ़ौज तैयार बैठी थी और मंगोलों पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको कत्ल कर दिया। हलाकू खान द ग्रेट खान के ओहदे पर तैनात था और बहुत मगरूर था। एक दिन इसने उलमा को इकट्ठा किया और इसके हाथ में एक लीमू था। इसने कहा, आज तुम सबको मेरे अजाब से कौन बचाएगा। वो लीमू बार बार फ़ज़ा में उछाल रहा था। फिर एक बुज़ुर्ग हस्ती खड़े हुए और कहा, खुदा के अजाब से डर। क्या पता ये जो तू लीमू फ़ज़ा में उछाल रहा है इसके वापस नीचे आने तक तेरी मौत वाक़या हो जाए। ये सुनकर वो गज़बनाक हो गया और लीमू इसके हाथ से नीचे गिर गया और वो उठाने के लिए जब हलाकू खान नीचे झुका तो इसका पाँव नकेल में फंस गया और घोड़ा बर्क रफ्तार भागना शुरू हो गया। इसका सर ज़मीन से और पत्थरों से टकराने की वजह से ज़ख्मी हो गया और काफ़ी अरसे तक बीमार रहा और 1265 को मर गया। और इस दौर की हुकूमत से एक खूनखार दरिंदे की कमी आ गई और इस तरह एक इबरतनाक मौत लेकर उसका अंजाम तमाम हुआ।